मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आपने इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपसे एक मेरी प्रार्थना है, वो सभी लोग जो मेरे भाई बहन हैं, सभी या बच्चे हैं, सभी सुने, क्योंकि हमारी जो वीडियो है उसे पूरा देखे करें। अगर जो पूरी वीडियो आप देखते हो तभी आपको उसका सार पता चलेगा, उससे आपकी कुछ समझ में आएगा कि इस वीडियो का मकसद क्या है और क्यों ये बना के आपके पास भेजी। तो आप सभी लोगों से है कि आप वीडियो पूरी देखें, स्किप न करें। ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, कोई भी नेगेटिविटी यहाँ से नहीं मिलेगी आपको, कोई नकारात्मक चीज़ नहीं मिलने वाली है। जो भी मिलेगा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अपने बच्चों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ इसे देख सकते हो, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। आप अपने बच्चों के साथ भी देखते हो, परिवार के साथ देखते हो, तो वहाँ भी आपको सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी, सकारात्मक सोच ही पैदा होगी। परिवार में अगर इस तरीके की चर्चा या ऐसे विषय पे अगर जो बात होती है तो वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा ही मिलती है। तो ऐसी वीडियो देखने बच्चों को भी बहुत कुछ जानकारी यहाँ से हासिल हो सकती है, अगर जो आप देखते हो तो। दूसरा ये है कि देखो, हमारा जो ये चैनल है, ये पर्यावरण सुरक्षा संघ एक संस्था है हमारी, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है। ये उसका चैनल है, नाम भले ही महिपाल सिंह के नाम से है, लेकिन ये चैनल उन्हीं का है। मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ का ही मेंबर हूँ, तो ये चैनल उसी का है। और ये जो संस्था है, ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है। इस संस्था का उद्देश्य है कि हर आदमी को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक किया जाए। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए है कि आप जानते हो कि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस तरीके से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो अगर जो हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ये मैं आपको कितनी ही बार बता चुका हूँ कि इस समय 14 लाख पेशेंट इंडिया में 2024 के जो आंकड़े हैं WHO के, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े हैं, वो 14 लाख पेशेंट भारत के अंदर हैं और भारत तीसरे नंबर पर कैंसर पेशेंटों की लिस्ट में है। जबकि पॉल्यूटेड कंट्रियों के लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे है। और अगर जो आप पॉल्यूटेड सिटियों की अगर जो लिस्ट देखते हो तो हमारा जो NCR है, यानी कि जो हमारी कैपिटल है, राजधानी है भारत की, वो पहले नंबर पे आती है। तो इस तरीके से ये पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है वो आप जानते हो। ये तो एक कैंसर के पेशेंटों की मैंने आप लोग लिस्ट बनाई है। अगर जो आप डायबिटीज़ से रिलेटेड, डायबिटीज़ के जो पेशेंटों की देखोगे तो आप हर घर में आपको इसका पेशेंट मिल जाएगा। हर घर में है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है। और बहुत से घर तो ऐसे हैं जिसमें 4 हैं, यानी पूरा परिवार ही डायबिटीज़ से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति है। 40+ के जितने भर भी लोग हैं उनको चश्मा लगता है, एक अलग विषय है। लेकिन अब 14-15 साल के, 10 साल के बच्चे भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको चश्मा लगा हुआ है। लीवर से रिलेटेड जितनी भर भी बीमारियां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप हॉस्पिटलों में जाके वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा लीवर से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को अल्सर है तो किसी को पाइल्स की बीमारी है, तो किसी को भगंदर की बीमारी है। इस तरीके की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये सब बीमारियों का कारण एकमात्र पॉल्यूशन है। तो मैं पॉल्यूशन के टाइप ऑफ पॉल्यूशन भी आपको बता चुका हूँ कई बार, और आज फिर बताता हूँ कि टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन 5 तरह का होता है। पहला पॉल्यूशन है आपका एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा सॉइल पॉल्यूशन और चौथा नॉइस पॉल्यूशन और 5वां रेडियो एक्टिव। ये 5 तरह का पॉल्यूशन है। और इस पॉल्यूशन के 5 सोर्स हैं। पॉल्यूशन जहाँ से जनरेट होता है 5 सोर्स हैं। पहला है नेचर, दूसरा इंडस्ट्रीज, तीसरा ट्रांसपोर्टेशंस, चौथा एग्रीकल्चर और 5वां सीवेज। अब हर लोग नेचर समझते हैं प्रकृति भी पॉल्यूशन क्रिएट करती है, क्योंकि अपने आप को बैलेंस करना होता है। जब प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है तो ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं, बाढ़ आती हैं। ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी क्रिएट करती है, जिस पे ना ही हमारा कोई जोर है
और ना ही किसी गवर्नमेंट का इस पर जोर चल सकता है, क्योंकि इस पर कोई नियम या वो नहीं बना सकते। केवल हम सुरक्षा के कुछ उपाय कर सकते हैं, जबकि हमें इस तरीके की कोई बिफोर जो है का मतलब एक्टिविटी से अगर जो कोई जो है का सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि हमारे पास में संसाधन है, उसके वजह से जो हमें सूचना मिलती है तो उससे कुछ सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही कोई गवर्नमेंट कर सकती है। अब उसके बाद में बात आती है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे और स्ट्रिक्ट जो है का रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है, वरना नहीं चलेगी। ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। इस बात को मत कहना जी कि जो है का कंपनी तो पॉल्यूशन कर रही हैं, अगर जो कर रही हैं तो बाईपास कर रही हैं और रिश्वतखोरी के दम पे कर रही हैं, क्योंकि रिश्वतखोर अधिकारी या नौकरशाह लोगों की हमारे यहाँ कमी नहीं है, क्योंकि अगर रिश्वतखोर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दो राय नहीं है, आप जानते हो इस चीज़ को, मुझे जो है कहने की ज़रूरत नहीं है। नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर जो नियमों के सही तरह से जो अगर पालन करके अगर जो है का किया जाए काम, तो वाकई ही पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्री से बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशंस। जिन लोगों के पास में आज 90% जो है का पब्लिक ऐसी है जिसके पास में व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो इस तरीके से व्हीकल्स हैं, वो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। तो सभी लोग आप उससे परिचित हो, कोई भी आदमी अपरिचित नहीं है। अब एग्रीकल्चर जो सोर्स है इसका, एग्रीकल्चर के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं और उनके तहत ही आपको फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज करना होता है। वो बात अलग है कि कुछ हमारे किसान भाई हैं उस पर फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी जो है का संसाधन जो हमारे पास में रिलेटेड जो है का जाँच के हैं वो इतने नहीं हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ भी रहे हैं, और उसके बारे में गवर्नमेंट सीरियस भी है। अच्छा, अब उसके बाद में 5वां सोर्स आता है सीवेज। सीवेज के बारे में बहुत कम लोग समझते हैं कि सीवेज की जो सीवेज शब्द आता है तो हम ये समझते हैं कि हमारा जिसमें टॉयलेट या बाथरूम का पानी जाता है, गटर जैसे कह देते हैं, केवल वही सीवेज है। ऐसा नहीं है। सीवेज जो है का बहुत बड़ा एरिया है। सीवेज के अंदर आपका रेजिडेंशियल एरिया पूरा आता है, यानी कि जो रहने की जो जगह हैं, कॉमर्शियल जहाँ की खरीद फरोख्त के काम होते हैं, ऑफिसेज हैं जहाँ मैन्युफैक्चर का काम नहीं आता, केवल सेल परचेज का काम होता है, वो सारे ऑफिसेज कॉमर्शियल इकाइयाँ सारी जो है का किस में आती हैं, सीवेज में आती हैं। और जितने भर भी जो है का दुकान वगैरह हैं, ये सभी सीवेज का पार्ट है। और स्कूल और हॉस्पिटल्स ये भी सीवेज में आते हैं। तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इस बात को बताते हैं कि जितना पॉल्यूशन ऊपर वाली 4 कैटेगरियों से, जो 4 सोर्स हैं उनसे क्रिएट होता है, उसके बराबर अकेले जो है का सीवेज से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन जब भी पॉल्यूशन के बारे में हंगामा हुआ है, हल्ला मचता है, तो ऊपर वाले 4 ही सोर्सों के बारे में जो है का हल्ला होता है। वो इसलिए होता है कि उनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो बल्क में होता है, इकट्ठा निकलता है, लोग नोटिस करते हैं, उसे दिखाई देता है, तो उसके लिए हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पॉल्यूशन सीवेज से निकलता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में निकलता है, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, लेकिन वो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जितने भर भी मेट्रो सिटी हैं या टाउन हिस्से हैं, शहर हैं, तो उनके आसपास आपको एक डंपिंग यार्ड मिलेगा जहाँ की कचरा डाला जाता है। वो कचरे के पहाड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वो जितना भी कचरा है वो किसी इंडस्ट्रीज का नहीं है, वो या किसी जो है का किसान का नहीं है, किसी जो है का ट्रांसपोर्टर ने वहाँ पे ले जाके नहीं डाला है। वो जितना कचरा है सीवेज से निकला हुआ कचरा है, और वो जाके वहाँ पे डंपिंग यार्ड में इकट्ठा होता है, और वहाँ पे जाके इस तरीके की जो है का पॉल्यूशन क्रिएट होने, वो सारा सीवेज से क्रिएट पॉल्यूशन है। वो तो केवल एक सॉलिड वेस्ट है। उसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है, वो तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा, वो तो दिखाई नहीं देगा। उसका नतीजा मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको जो है का ध्यान होना चाहिए कि इस समय इंडिया का 50%, इंडिया की जितनी भर भी जो है का लैंड है, इसका जो 50% पानी, ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड वाटर 50% ग्राउंड वाटर जो है का पॉल्यूटेड हो चुका है, उसे आप पी नहीं सकते। पियोगे तो आपको बीमारियाँ हो जाएंगी। ये कंडीशन है ग्राउंड वाटर की, यानी कि वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। नदी नालों की स्थिति या तालाबों की स्थिति आप देख चुके हो और देख रहे हो, दिन प्रतिदिन देखते हो कि क्या हाल तालाबों का है और क्या हाल नालों का और नदियों का है।
वो आपसे अछूता नहीं है, सभी लोग जानते हो, और ये सब सीवेज की वजह से है। तो इस तरीके के पॉल्यूशन जो क्रिएट होने वाली चीज़ें हैं। अब सीवेज देखो, गवर्नमेंट ने रूल बनाए, नेचर के लिए कोई रूल बन नहीं सकता, और ट्रांसपोर्टेशंस या इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर, इनके लिए रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग, और जब भी अपनी जो है का कार्य करते हैं। अब जो पांचवा जो सोर्स है सीवेज, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं बना सकती। क्यों कि रूल रेगुलेशन इसलिए नहीं बन सकता कि आपके घर में पॉलीथिन आएगी या नहीं आएगी, ये जिम्मेदारी आपकी है, न कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट आपका घर आके नहीं देखेगी कि आप पॉलीथिन यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप वो पॉलीथिन यूज कर रहे हो, उसे कहाँ फेंक रहे हो, गवर्नमेंट कैमरा लगा के नहीं बैठने वाली है, या जो है कोई भी आपके घर पर रखवाली करने वाला नहीं है, और ऐसा कर भी नहीं सकती। क्योंकि तो फिर हर घर के लिए जितने भर भी दरवाजे हैं उनके लिए सबके लिए गार्ड लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, या सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा हर घर के सामने, जिससे कि गवर्नमेंट जांच कर सके, और वहाँ पे लोग बिठाने पड़ेंगे कि उसे वॉच करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ये कानून भी नहीं बना सकती कि आपका 2 कमरे का मकान है, और 2 कमरे के मकान में आपको एक पंखा लगाना है, एक एसी लगाना है, या आपको कूलर यूज करना है। ये गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, गवर्नमेंट इसके लिए कानून नहीं बना पाएगी। पानी आपको कितना यूज करना है, आपके घर में कितने मेंबर हैं, उनको कितना पानी यूज करना है, ये गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती, वो आपको ही सोचना है। तो ये जो चीज़ें हैं सीवेज के द्वारा जो क्रिएटेड पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं हम। बाकी लिए तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और गवर्नमेंट जो है रूल रेगुलेशन बना रही है, लेकिन सीवेज से जो क्रिएटेड पॉल्यूशन है उसके लिए हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे आप अपने आप रोक सकते हो। उसके लिए ना तो कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको अपना समय खर्च करने की ज़रूरत है। तो जितना भी आपको फोकस करना है रियल में, बाकी के लिए तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना रही है। अगर जो आपको किसी कंपनी से या किसी इंडस्ट्री से या किसी जो है का मतलब ट्रांसपोर्टर से इस तरीके की जो है का मतलब पॉल्यूशन क्रिएट होने की जो है का सूचना मिलती है या होते देखते हो, तो आप जो है का उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके जो है का अपनी एप्लीकेशन दो कि जो ये फला जो है का ट्रांसपोर्टर है या उसकी गाड़ी है वो धुआं दे रही है, इस तरीके की हरकत है, या जो है का फला कंपनी है जो फैक्ट्री है और उससे जो है का इस तरीके वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, या जो है का सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी भी आप शिकायत कर सकते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये ऑप्शन हैं, और इनके लिए जो है का गवर्नमेंट के पास में सूचनाएं जाती भी हैं और एक्शन भी होती हैं। कुछ कंपनियों के मैं नाम गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं गिनवाऊँगा नहीं क्योंकि उससे नेगेटिविटी फैलती है। जहाँ के जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उन्हें वाटर पॉल्यूशन या जो है सॉइल पॉल्यूशन के बारे में सूचना मिली और लोगों ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी, उनके पास साथ में सख्त कार्रवाई हुई। कई कंपनियाँ ऐसी हैं जिन पर ताले भी लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो बात है वो रूल रेगुलेशन है, वो बात अलग, विषय अलग है कि लोग जो है चोरी छुपे इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन मैं सीवेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि सीवेज के जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम अपने घर पे या अपने ऑफिस में या अपनी दुकान से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए ना किसी पैसे की ज़रूरत है आपको, ना ही समय खर्च करने की ज़रूरत है। केवल अपने क्रियाकलापों को बदलिए और आपको पता है कि कौन सा पॉल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हो। मुझे ज़्यादा जो है गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो गहराई में जाऊँगा तो समय ज़्यादा लगने वाला है। वीडियो इतनी लंबी हो गई कि 4 दिन तक जो है मैं बराबर बोलता रहूँगा और आपके कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो 4 दिन तक मैं बता रहा हूँ आपको, 4 दिन लगातार भी बोलूँगा तब भी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा पूरा, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है ऐसी हैं जो कि सॉइल को पॉल्यूटेड कर रही हैं, एयर को पॉल्यूटेड कर रही हैं या वाटर को पॉल्यूटेड कर रही हैं। आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को कर रहे हो, आप उस चीज़ को फैला रहे हो, तो उसको कंट्रोल करना आपकी ड्यूटी है। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, 3R मॉड्यूल्स एक जो है टूल्स है। तो आप 3R मॉड्यूल्स के बारे में मैं आपको एक अलग जो है वीडियो बना के जो है कल प्रस्तुत करूँगा कि 3R मॉड्यूल्स टूल्स है क्या, उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। लेकिन 3R मॉड्यूल्स एक ऐसा जो है टूल्स है कि अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको इम्प्लीमेंट करती है या जो भी डेवलपमेंट कंट्री जितने भर भी हैं
वो सब उस टूल को यूज करते हैं। और जिन घरों में 3R मॉड्यूल्स जो है का टूल्स यूज होता है, इम्प्लीमेंट जिन्होंने कर लिया है, वो भाई साहब सफलता की तरफ बढ़ गए, उन्हें जो है का सक्सेस मिली है, वो दिन दूनी रात चौगुनी जो है का उन्नति करते चले जा रहे हैं। क्योंकि 3R मॉड्यूल्स जो है का एक तरीके से आपकी सफलता की जड़ है। और 3R मॉड्यूल से कई बातें, सबसे पहले तो आपकी जो है का आर्थिक स्थिति जो है का सुदृढ़ होती है। दूसरा ये कि 3R मॉड्यूल से एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी सेफ्टी होती है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है 3R मॉड्यूल्स। और साथ में आपके आर्थिक उसको मजबूत करने के लिए भी, आर्थिक स्थिति को, पोजीशन को मजबूत करने के लिए 3R मॉड्यूल्स बहुत ज़रूरी है। और मैं बताता हूँ, जितनी भर भी डेवलप कंट्री हैं या जितनी भर भी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो 3R मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो फेलियर हो जाती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ पे आपको नज़र डालना पड़ेगा कि आप जो है का कर क्या रहे हो। मैं एक आंकड़ा छोटा सा बता देता हूँ। आप कहते हो ना कुछ चीज़ों को इग्नोर करने वाली चीज़ें होती हैं। आपने कभी सोचा है कि आप मात्र जो है का बटन, पेन, दो चीज़ में आपको काउंट करवा रहा हूँ। एक तो आपकी कमीज और पैंट में लगने वाले बटन, ये जो प्लास्टिक के बटन हैं। दूसरे, आप जो पेन को आप यूज करते हो, आप कैलकुलेशन कीजिए, एक बटन लीजिए, उसका वज़न कीजिए, और उसके बाद में एक कमीज में कितने बटन लगते हैं उनको काउंट कीजिए। और उसके बाद जो है का जितना एक साल में आप जो है का कमीज यूज करते हो, प्रयोग करते हो, उतना कीजिए, और उनको जो है का मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे उस वजन से कि एक जो है का साल में आपने कितना जो है का प्लास्टिक बटन के जरिए फेंक दिया। दूसरा, पेन को भी इसी तरीके से एक पेन का आप वेट कीजिए, साल महीने में आप कितने पेन यूज करते हो, साल में कितने यूज करते हो, और उनको मल्टीप्लाई उससे करके उस वजन के साथ में देखिए कि 70 साल में आपने कितने पेन यूज किए और वो कहाँ फेंके। उससे आपको पता चल जाएगा कि जब कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 10 से 12 किलो प्लास्टिक तो आप इन दो चीज़ों से फेंक रहे हो, एक आदमी फेंक देता अपनी लाइफ में। उसके बाद में कितनी हमारी जो है का जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन है, कितना प्लास्टिक ज़मीन में जाएगा। और इससे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कितनी भी हैं जिन्हें हम अगर जो एनवायरनमेंट ने फेंक के अगर जो उन्होंने रिसाइकिल के लिए भेजें तो उतनी प्लास्टिक सॉइल में जाने से, यानी कि ज़मीन में जाने से बच जाएगी। यानी सॉइल पोल्यूटेड होना कम हो जाएगा, उतना जो है सॉइल पोल्यूटेड नहीं होगा। तो ये जानकारियाँ हम अपनी हर वीडियो में देते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि पॉल्यूशन जो की जिम्मेदारी, कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं, हर व्यक्ति की है। क्योंकि पॉल्यूशन फैलाने के लिए, क्रिएशन के लिए हर व्यक्ति, चाहे कोई भी है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, या किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हर इंसान, हर व्यक्ति, चाहे वो बहन है या भाई है, बच्चा है या बड़ा है, पॉल्यूशन हर इंसान क्रिएट करता है। और हर इंसान की जब पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैलाए हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। तो मेरी सभी भाइयों और बहनों से जो है का निवेदन है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हम ही सब जो है का पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर जो आज हम नहीं जगे, आज हम नहीं जो है का मतलब जागरूक हुए, तो कल का जो भविष्य है इतना भयानक होगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो भाई मेरे साथ हैं, जो जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों को लगता है कि बात सही है, तो ये हमारी आवाज़ जो है दूसरों लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। और अगर जो आपको लगता है कि ये बुड्ढा बकवास कर रहा है, पागल है और वैसे ही बकता है, तो आपकी इच्छा है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो आपका काम है वो आप कीजिए। मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, मैं करता हूँ। क्योंकि मुझसे लोग जो, मैं रियल में जो एनवायरनमेंट सेफ्टी अवेयरनेस के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें मैं जाता हूँ। जो बच्चे हैं, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चे ही मिलते हैं मुझे, जब मैं वहाँ पर जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ या कॉलेज में जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे से वो बच्चे जो है का सवाल करते हैं कि अंकल जी
आपने हमें क्या दिया? आपने हमें क्या दिया? क्या जो पॉल्यूशन इस समय जो है इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं हो? क्या आपके बुजुर्ग जो है आपको ऐसा ही इन्वायरमेंट देके गए थे जो इन्वायरमेंट आपने हमें सौंपा या हमें सौंप रहे हो? मेरे पास में जवाब नहीं होता। मैं सिर्फ उनसे इतना कह पाता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ और उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस ये जवाब मेरे पास रहता है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वो बहुत पुरानी कहावत है। सब मिलके अगर जो कोशिश करेंगे तभी जो है ये काम हो सकता है। ये काम किसी अकेले के बस में नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि कोई भी सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, किसी भी पार्टी की आ जाए, कंट्रोल नहीं कर सकती है जब तक कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। अगर जो कोई ये कहता है कि नहीं जी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, असंभव, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, उन्हें एक निरोगी शरीर देना चाहते हैं, निरोगी काया देना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्त जो है काया देना चाहते हैं, तो पर्यावरण की तरफ ध्यान दें, पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ ध्यान दें। नहीं तो एक बात बताऊं, जितना कमा के आप दे के जाओगे ना, अगर जो परिवार में एक मेंबर को भी कैंसर हो गया, चुटकी में उड़ जाती है आपकी कमाई, कुछ हासिल नहीं होगा, रोते रह जाओगे। जय प्रकृति, जय हिंद।